नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा चेंज मैनेजमेंट की। वाई चेंज इज़ रिक्वायर्ड इन आवर लाइफ। दोस्तों, कभी कभी एक उम्र आते आते, ख़ास तौर से 40 या 45 की उम्र आते आते कभी कभी हमारी ग्रोथ एकदम रुक सी जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है। हम ग्रोथ नहीं कर रहे होते हैं, आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी, आगे हम क्या करेंगे, हमें कुछ क्लियर नहीं पता होता। तो दोस्तों, ऐसे समय में हम क्या करें, अपनी ग्रोथ को फर्दर कैसे एक लेवल पर लेके जाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे स्टोरी शेयर करूंगा ईगल की, जिसको पक्षियों का राजा भी कहते हैं, बाज की कहानी, जिससे आपको ये बात समझने में मदद मिलेगी कि चेंज क्यों ज़रूरी है हमारे अंदर। दोस्तों, कहते हैं कि बाज एक ऐसा पक्षी है जिसकी उम्र सभी पक्षियों में सबसे ज़्यादा होती है। उसकी उम्र करीब 70 साल की होती है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि 40 की उम्र आते आते उसका शरीर बहुत ही भारी हो जाता है। कहते हैं कि बाज के पंजे 40 की उम्र आते आते इतने बड़े और लंबे हो के मुड़ जाते हैं कि वो अपने शिकार को ठीक से पकड़ नहीं पाता। उसके पंख, जो कि उसको आकाश में, हवा में ऊंचाई तक उड़ने में मदद करते हैं, वो भी इतने बड़े और भारी हो जाते हैं कि उसको उड़ान भरने में, लंबी उड़ान भरने में बाधा पैदा करते हैं। वहीं उसकी चोंच बड़े होकर लंबी होकर मुड़ जाती है, जिससे वो अपने शिकार को ठीक से नोचकर खा नहीं पाता। और ऐसी स्थिति में बाज के पास सिर्फ दो ही विकल्प होते हैं। या तो वो गिद्ध की तरह फेंके हुए भोजन को लेकर अपना बाकी जीवन बिताए, या फिर अपने अंदर ज़बरदस्त परिवर्तन लाते हुए बाज की तरह शानदार ज़िंदगी अगले 30-40 सालों तक जिए। लेकिन बाज बहुत ही समझदार और बहुत ही स्ट्रगल करने वाला पक्षी होता है। वो अपने अंदर परिवर्तन लाके, संघर्ष करके शान की ज़िंदगी जीना चाहता है। उसके लिए वो 40 की उम्र के बाद एक बड़े सी पहाड़ी में जाके बैठ जाता है, अपने लंबे और मुड़े हुए पंजों को पटक पटक कर तोड़ देता है, अपनी चोंच को भी पटक पटक कर तोड़ देता है। और इस प्रोसेस में उसको कम से कम 150 दिन का समय लगता है। धीमे धीमे उसकी नई चोंच आना शुरू हो जाती है। नई चोंच आने के बाद वो अपने बड़े और भारी पंखों को भी नोच नोच कर तोड़ देता है, और कुछ ही दिनों में उसके पंख भी नए आने शुरू हो जाते हैं। और इस तरह से 150 दिन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाज के नए पंख, नई चोंच और नए पंजे आ चुके होते हैं, और वो आकाश में ऊंची उड़ान भरने और अपने शिकार को पकड़ने और खाने में पूरी तरह से सक्षम हो चुका होता है। और फिर वो अगले 30 साल तक शानदार ज़िंदगी जीता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ हम लोगों के साथ भी होता है। 40 या 45 की उम्र आते आते हम लोगों की भी ग्रोथ रुक सी जाती है, जीवन रुक सा जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है, शरीर भी कमज़ोर होने लगता है। जो हमने कुछ स्किल सीखी होती हैं वो भी पुरानी होने लगती हैं, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो हम क्या करें? शायद हमको भी अपने अंदर परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। शायद हमको भी 150 या 300 दिन का समय अपने आप को चेंज करने में देना होगा। बाज की तरह मेहनत करनी होगी, स्किल इम्प्रूव करनी होगी, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी होगी, मेंटल एक्टिविटी बढ़ानी होगी। तब कहीं जाकर हम अपने आप को दोबारा से रिनोवेट कर पाएंगे, अपने आप को, ब्रेन को रिवायर करके अपने आप को एनर्जेटिक बना पाएंगे। और तब आगे की ज़िंदगी, जितनी भी ज़िंदगी हमारी 60, 70, 75 साल की होगी, उसको हम शान से जी पाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से समझिए कि चेंज बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन संसार का नियम है। एक समय जब ऐसा आए जब आपको परिवर्तन की ज़रूरत हो, आप उसको समझें, नई चीज़ों को सीखें, एक्सप्लोर करें नए वर्ड को, अपने आप को कैपेबल बनाएं और शान से बाज की तरह आप बाकी की ज़िंदगी को जिए। थैंक यू दोस्तों। मे गॉड ब्लेस यू विद लव, हेल्थ एंड हैप्पीनेस।